तो वाइडली इंपॉर्टेंट गोल के बारे में वो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो अपना वाइडली इंपॉर्टेंट गोल बनाएं और फिर वो 2 से 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जब 3 से ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे आपने बोला अभी एनर्जीज डाइवर्ट हो जाएंगी, आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी को थोड़ी रखते हुए सबसे पहले आपका फोकस आपके वाइडली इंपॉर्टेंट गोल पे होना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं या सीईओज हैं या बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको आप भी जानते हैं, जिनके ऑफिस में अगर आप जाएं तो आपको उनके ऑफिस में डिस्प्लेड स्कोर बोर्ड नजर आता है? बहुत कम है, मतलब मैंने ना होने के बराबर ही है। ठीक है, ना होने के बराबर ही है। मैंने मेरे ख्याल से सिर्फ एक इंसान को अपनी इस पूरी जिंदगी में जिनसे मैंने ये काम सीखा था, उनके दफ्तर में स्कोर बोर्ड जरूर देखा था। तो स्कोर बोर्ड के बारे में वो ये कहते हैं कि इट शुड बी ए कंपेलिंग स्कोर बोर्ड। कंपेलिंग स्कोर बोर्ड का क्या मतलब होता है कि ऐसी चीज आप ना चाहते हुए भी उसको देखें। इट शुड बी कलरफुल, इट शुड बी इन अ नाइस शेप, इट शुड बी आउट ऑफ द डेकोर, कि आपके जो कमरे की डेकोर है ना उससे हट के, इतना हटके हो कि आप जब एवरी टाइम आप अपने कमरे के अंदर एंटर हो, आप अपने ऑफिस के अंदर एंटर हो, तो आपकी पहली नजर उसके ऊपर पड़े। इतना स्ट्राइकिंग होना चाहिए। जब वो स्ट्राइकिंग होगा तो आपके इमोशनल ब्रेन को अपील करेगा। जब आपके इमोशनल ब्रेन को वो अपील करेगा, आप रोजाना उसको देखेंगे। जब आप रोजाना देखेंगे तो वो कहते हैं द माइंड डज नॉट नो व्हाट द आईज डोंट सी। आप उसमें बेहतरी जाने की कोशिश करेंगे। ट्रू। वो कहते हैं ना कि आपके माइंड को ऑटोमेटिकली एक मैसेजिंग देगा। अकाउंटेबिलिटी ईच अदर, इवन बच्चे अपने माँ बाप को अकाउंटेबल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट का आंसर हमने नहीं छोड़ना और हमने असर्टिवनेस का दामन नहीं छोड़ना। असर्टिवनेस क्या होता है? वो बुल्ले शाह की एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। वो कहते हैं ना कि ना अगली तो ना पिछली तो मैं सदके जामा विचली तो वो बात करते हैं म्याना रवि की। म्याना रवि को अंग्रेजी में असर्टिवनेस कहते हैं। असर्टिवनेस का मतलब क्या है कि साइलेंट नहीं होना आपने, वायलेंट भी नहीं होना, बिल्कुल चुप भी नहीं करना, डोरमैट भी नहीं बनना, वायलेंट भी नहीं हो जाना। डिसेंसी के पैरामीटर्स में रह के या आपने अपना डिसेंसी के पैरामीटर्स में रह के आपने उधर ही लड़ना है, आपने उसको लड़ना है और फिर आपने यू हैव टू मेक इट राइट। ठीक है, तो ये जो 4 डिसिप्लिन्स की जब हम बात करते हैं ना, तो किसी भी काम को करने के लिए जल्दी जल्दी मैं उनको एक दफ़ा फिर से दोहरा दूं। वो कहते हैं सबसे पहले आपके पास फोकस ऑन द वाइडली इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए। फिर वो बात करते हैं लेवरेज की, जिसमें लीड मेजर्स और लैग मेजर्स की बात करते हैं। और जो सेकंड डिसिप्लिन है लीड मेजर्स और लैग मेजर्स वाला, उसमें वो कहते हैं कि लीड मेजर्स आर लॉफ्टी गोल्स दैट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू स्पेसिफिक एक्शंस इन ऑर्डर टू अचीव द वाइडली इंपॉर्टेंट गोल। अब जो हमारे लीड मेजर्स हैं इसके डिसिप्लिन नंबर 2 के अंदर, उसके बारे में वो ये कहते हैं कि ये वो छोटे छोटे गोल्स हैं कि जिनको आप अचीव करेंगे ना तो आपका वाइडली इंपॉर्टेंट गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। उसके ऊपर फिर आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर छोटे छोटे काम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं अच्छा यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी चीज़ होगी तो हम कर लेंगे। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये हम ही हैं जिन्होंने अपने आप को भी अकाउंटेबल करना है और अपने जूनियर्स को भी ये खुद से कहना है कि यार अगर ये मैं ना कर सकूं तो आपने मुझे इसका पूछना है, क्योंकि अगर ये मैंने नहीं किया तो इसमें कसूर आपका होगा। तो फिर आप देखें वो जूनियर आपको सांस नहीं लेने देगा। अकाउंटेबिलिटी वो कर भी रहेंगे तो जूनियर्स आपको देख के हो सकता है वो भी इस आदत को अपना लें। वो बिल्कुल अपनाएंगे। वो कहते हैं ना कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ को तो देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। हमें असल में हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे अगर हम एशियन लोगों में देखें ना, सिर्फ पाकिस्तानी सैंपल की हम बात करते हैं, तो पाकिस्तानी सैंपल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माइंडसेट का। हम लोग समझते हैं कि एग्जीक्यूशन के लिए हमें किसी और को रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि ये जो मीडिया एक डोमेन है, ये बहुत वास्ट डोमेन है, इसके अंदर सोशल मीडिया भी आता है, इंटरनेट भी आता है, सो ऑन एंड सो बड़ी चीज़ें आती। आप सारा कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन आप सारा कुछ समझ तो सकते हैं। सो पॉइंट इज कि जब तक आपको खुद वो काम नहीं आएगा, आप वो काम आगे करवा नहीं सकेंगे, डेलीगेट भी नहीं कर सकेंगे। इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू रिलाई ऑन समबडी एल्स। किसी और के डिसीजन पे आपको रिलाई करना पड़ेगा और इवेंचुअली क्या होगा? इवेंचुअली आपको रिजल्ट्स नहीं बनेगा। तो 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन जो कि फ्रैंकलिन कवी की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो ये बताते हैं कि जिंदगी में आपने कुछ भी करना है, आपने वेट लॉस करना है, आपने फाइनेंशियल फिटनेस लेनी है, आपने स्पिरिचुअलिटी रिगेन करनी है, अपनी कुछ भी करना है। अभी जैसे पहले हम 5 मिनट पहले हम एक बात कर रहे थे कि 5 वक्त की नमाज हमें पढ़नी चाहिए। हर इंसान को 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, रिगार्डलेस उसके क्या एक्सक्यूजेस हैं। क्योंकि हम एक्चुअली जिंदगी में एक और चीज़ जिस पे वो फ्रैंकलिन कभी बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक्सक्यूजेस पे बहुत फोकस करते हैं हम, कि हम क्यों कोई काम नहीं कर सके। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम क्यों ना ये काम कर लें। हमारा फोकस क्या होता है
एज पाकिस्तानीज, एज एशियंस, हमारा फोकस ये होता है एज ब्राउन पीपल कि हम कोई ना कोई एक्सक्यूज, कोई रीजन दे दें, और रीजन इस दुनिया में कुछ नहीं होता, देयर आर ऑल एक्सक्यूजेस। ये सब एक्सक्यूजेस है सर, झूठ है, सब झूठ है। सर मैं काम पे नहीं पहुंच सका, मैं लेट हो गया, क्यों? सर बस नहीं चल रही थी, सर टैक्सी नहीं थी, सर मेरे पास पैसे नहीं थे, सर एक्सीडेंट हो गया। भाई पॉइंट ये है कि आप उस टाइम से पहले निकलें, सो दैट अगर आप अपनी जिंदगी में गोल बनाएंगे कि मैंने इतने बजे अपने ऑफिस में पहुंचना है, सकते हैं। हमने भी जिंदगी में देखा कई दफा कि आप जो चीजें करना चाहते हैं, अगर वो आप उन पर डिसिप्लिन से चले तो आप वो काम कर सकते हैं। और जैसे हम अक्सर एक बात करते हैं कि इंसान की मोटिवेशन किन चीजों से, दो चीजों से होती है, एक पेन से, एक प्लेजर से। तो मजे से खुद मोटिवेट हो जाए, इससे पहले पेन आके आपको मोटिवेट कर दे। हमें अपना दिन का जो टाइम है ना, उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए। अच्छा, हम अपने दिन में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, मैं भी, आप भी, हम सारे, और हमें पता भी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताएं कि अगर इंसान जो टाइम अपने दिन में वेस्ट करता है उसको वो यूटिलाइज कर ले, तो क्या वो अपने 12 घंटे के दिन को 22 घंटे का बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। अब वो कैसे बना सकता है? वो ऐसे बना सकता है कि 12 घंटे तो हमारे गुजर जाने हैं, लेकिन उसके अंदर से जो 6-8 घंटे हमारे वेस्ट हो रहे हैं, और वो कैसे वेस्ट हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर काम कर ले तो हमें एक्सेसिव काम करने की जरूरत नहीं। जैसे यानी कि सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अक्सर लोग आपने देखा होगा ऑफिस में आते हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे ऑफिस आते हैं जाके। तो यहाँ पे आपके कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो 12 बजे ऑफिस आके 2 घंटे अपना ज़रा चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं और 2 बजे काम स्टार्ट करते हैं और 5 लेट ऑफिस बैठते हैं और एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि हम बहुत लेट काम करते हैं जाके। अगर वो अपना काम सुबह 8 बजे स्टार्ट कर दें तो वो पूरे दिन के जितने भी घंटे हैं उनको यूटिलाइज वो कर सकते हैं जाके। तो आपका 12 घंटे का जो दिन है वो 20 घंटे का भी हो गया जाके। लेट्स फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट की आप बात करें जाके कि आप उसमें पूरे दिन में से जो मैक्सिमम आप उसकी जो यूटिलिटी है वो आप ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं। इसको करने का तरीका क्या है? देखें, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है हम टाइम लूज कहाँ पे करते हैं। देखें, एक इंसान जो है एवरेज, ही मेरा आपसे सवाल है कि जब वो बाथरूम में जाता है तो वो कितना टाइम लगाता है एक दिन में? एक एवरेज लगाते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या ओवरऑल? ओवरऑल एवरेज बात कर रहे हैं हम, सबका ही तकरीबन सेम है, लेकिन अब मेरा तो ख्याल है 15-20 मिनट। अच्छा, एक पूरे दिन में रिसर्च ये बताती है कि एक आदमी पूरे दिन में 23 मिनट के करीब बाथरूम में लगाता है, और खातून जो है वो 29 मिनट लगाती है। ठीक है, इससे कुछ तकरीबन 450-500 दिन पूरा लाइफ टाइम में उसके बनते हैं कि उसने बाथरूम में। लेकिन अब जरा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो चुका है, लोग जरा ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो लेट्स सपोज हम इसको राउंड अबाउट करके 1 आवर कर देते हैं। ठीक है, 1 घंटा आप पूरे दिन में बाथरूम को देते होंगे, कभी गए बाल बनाए, शेव भी करनी होती है, फिर उसके बाद आपको थ्रोन पे भी बैठना होता है, टाइम यू नो अपना टाइम आपने सो उसके बाद आपने शावर भी लेना होता है। तो मुझे ये याद है कि मेरे बॉस मुझे एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि यार मोबाइल यूनिवर्सिटी में बिलीव करें, बैठ के पढ़ाई तो एक पढ़ाई का है तरीका, जब आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं ना तो तब आप ऑडियो प्रोग्राम सुना करें। अच्छा, अब एक मर्द जो है वो अगर 30 मिनट या फॉर लेट्स सपोज 1 घंटा रोजाना बाथरूम में लगा रहा है, तो वो अगर उसमें कुछ रीड कर लेता है तो उसका फायदा हो जाएगा, उसमें कुछ काम एग्जीक्यूट कर सकता है, कुछ ऑर्डर्स पास ऑन कर सकता है। उसके अलावा मैं अपनी बात करता हूं, मैं ज़्यादा और किसी की नहीं करता, 3 से 4 घंटे मेरी डेली ड्राइव है। डेली ड्राइव मेरी 3 से 4 घंटे, आई एम श्योर आपकी भी इतनी होगी। क्लाइंट से मिलने जाना, क्लाइंट से मिलके वापस आना, कहीं बिजनेस डील क्लोज करने जाना, कहीं लेक्चर लेने जाना, कहीं सेशन देने जाना, कहीं सेमिनार करने जाना, वहाँ से वापस आना। तो 3-4 घंटे मैंने ये अपना हिसाब लगाया कि 4 आवर्स ऑन ए डेली बेस मैं ड्राइव करता हूँ, आई एम ड्राइविंग। तो 4 घंटे मेरी ज़िंदगी का असूल यह है कि मेरी गाड़ी में आपको अब म्यूज़िक नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरे पास सिर्फ ऑडियो प्रोग्राम्स होते हैं, बुक्स के प्रोग्राम्स होते हैं जो मैं सुन रहा होता हूँ, बिकॉज वो ऐसा टाइम होता है जब मैं टोटल ग्रास्प कर रहा होता हूँ। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोन पे एक इंसान एवरेज डेली का कितना स्पेंड करता है? आजकल मुझे लगता है कम से कम 3-4 घंटे लगा रहा हूँ। 5.5 घंटे। रिसर्च ये कहती है कि हम रोजाना 5.5 घंटे अपने फोन पे सिर्फ, ये भी डिपेंड करता है ना फोन पे वो कर क्या रहा है। अगर वो ब्राउजिंग कर रहा है, टाइम ज़ाया कर रहा है, तो वो तो फिर बड़ा नुकसान। आप यकीन माने ज्यादातर फोन पे लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, फेसबुक का कमेंट चेक कर लिया, कमेंट का जवाब दे दिया, अच्छा, किसी ने क्या ये कहा। भी चीज़ आपके नॉलेज में होगी या नोटिस में आई होगी कि कई लोग फ़ोन पे बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। मेरी आदत है या आपकी आदत है, हमने अक्सर देखा जाए कि हम एक दूसरे को फ़ोन भी करते हैं तो हम काम की बात करते हैं, और हमारी कॉल हिस्ट्री भी देखें आप तो 30 सेकेंड, 45 सेकेंड्स, और क्लाइंट से भी इतनी लंबी बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं मिल के बात कर लेंगे। तो कई लोग अपना टाइम जो है फ़ोन पे बड़ा ज़ाया करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं और उनका कोई हासिल कोई नहीं होता।
हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। ये वो लोग हैं जिनको टाइम का एक्चुअली एहसास नहीं होता। देखें, आपको ये पता है कि आपने ये फ़ोन बंद करके फौरी एक दूसरा काम करना है, घर 8 बजे आपने या 7 बजे जाना है, मैंने उससे पहले ये काम करने हैं। आपकी लिस्ट चार्टेड आउट है, ठीक है, आप एग्जीक्यूशन के ऊपर है। अब जिसको एग्जीक्यूशन का पता ही नहीं है तो वो तो बेचारा बैठा हुआ है। आप यकीन माने, मेरा एक बहुत ही दोस्त है जिससे मेरा रोज़ाना के तौर पे, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मुझसे झगड़ेगा, लेकिन मैं उसको अक्सर कहता हूँ कि मैं तेरा जिक्र अपने प्रोग्राम में ज़रूर करूँगा और करता रहता हूँ। इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा क्लास फेलो भी है, बिलोंग्स टू अ वेरी वेल्दी फैमिली, पैसा वैसा उसके पास है, उसके फादर के पास है, उसके पास नहीं है। और मैं जब उससे कोई भी बात करता हूँ ना, तो मुझे वो ये कहता है कि यार मेरे वालिद साहब ने इतने पैसे बनाए हैं तो मुझे कभी काम करने, ही इज़ अराउंड 40 नाउ, और वो मुझे ये कहता है कि यार वो काम नहीं करता सर, वो काम नहीं करता, और उसके सामने मुझे अपना आप ना फेल होते हुए महसूस होता है। मैं कहता हूँ यार तू मेरा वाहिद क्लाइंट है जिससे मैं अभी 100% रिजल्ट नहीं ले पाया, और मुझे बड़ा दुख होता है। दोस्त भी और क्लाइंट भी है। एक्चुअली वो मेरा क्लाइंट नहीं है तो वो मेरा दोस्त ही, लेकिन क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो कहते हैं टीचिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो जो एक थेरेपिस्ट है या जो एक ट्रेनर है, वो बेचारा सोते हुए भी ट्रेनिंग ही कर रहा होता है, वो आम जबान में भी ट्रेनिंग ही कर रहा होता है, वो अपने रिलेशंस के अंदर भी ट्रेनिंग ही कर रहा होता है। फिर कहीं ना कहीं उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी बीवी है, उसको कोई भी उसको कह देती कि अच्छा ज़्यादा थेरेपिस्ट ना बने। देखिए, इट्स यू आर, इफ़ यू आर अ थेरेपिस्ट, हाँ यू आर व्हाट यू आर। सो मैं उसको अक्सर ये बात समझाता हूँ और वो मुझसे हर चीज़ पे एग्री भी करता है, एग्जीक्यूशन पे नहीं आता। और जब भी वो बात करें, वो कहता है अच्छा मैं अबू से कहूँगा मुझे इतने पैसे दे दें, जब अबू मुझे इतने पैसे दे देंगे मैं इतने इतने लोग रख लूँगा, मैं इतने लोग रख लूँगा, वो मेरे लिए काम करेंगे, मुझे प्रॉफिट आएगा, मुझे काम सीखने की क्या ज़रूरत है। ये एक माइंड सेट है। और मैं उसको ये बताता हूँ कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कहा अगर आपने 40 साल में नहीं ना किया तो अगले 40 साल में भी कोई मुझे चांसेस नहीं लग रहा इस सूरत हाल में, जब तक आप अपनी ज़िंदगी के थोड़े तेवर चेंज नहीं करोगे। सो पॉइंट ये है कहने का कि हम करना बड़ा कुछ चाहते हैं, हम कर नहीं पाते, और हम कर क्यों नहीं पाते? बिकॉज हम इन एग्जीक्यूशन के डिसिप्लिन पे फोकस नहीं करते, इन पे अमल नहीं शुरू करते। से चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं। हमारी शायद कंपनी ऐसी नहीं होती जहाँ पे हम कोई मोटिवेटेड लोगों के साथ बैठें जाके, जो जिनके लाइफ गोल्स हों। हम शायद अपने आप को बहुत ईज आउट करते हैं, हम उन लोगों से बैठते हैं जहाँ पे हमें ज़रा मज़ा आता है जाके, जहाँ पे चैलेंजेस नहीं होते, जहाँ पे सख्तियाँ नहीं होती। तो इस सारे माहौल के अंदर जब आप एक टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं जाके, फिर आपके अंदर वही आते आएंगी जो कि आपके दोस्तों में आते हैं। ट्रू। तो आई थिंक इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर आपने ज़िंदगी में वो काम करने हैं जो आप करना चाहते हैं, तो शायद आपको उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो कि मोटिवेटेड हैं, जिनके ज़िंदगी में गोल्स हैं, बिकॉज जिन्होंने कुछ अचीव किया है जिंदगी। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ द पीपल यू सिट विद, यू नो। एब्सोल्युटली, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर सोसाइटी एनवायरनमेंट। जैसे जो आपके 4-5 करीबी दोस्त हैं, अगर उनके साथ आप बैठेंगे और वो मोटिवेटेड हैं, तो आप वैसे ही बन जाएंगे। So I think he needs to change his company, your friend or your client, you know. मैं आपको बताऊं, or you need to change your company then. मैं आपको बताऊं, मैं देख रहा हूँ कि आप भी कहीं वैसे ना बन जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है। बट जी, आपने ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, हमारा काम जो है ना, हमारे काम में हमारे पास कोई खुश और हंसता हुआ बंदा नहीं आता किसी भी सूरत में, हमारे पास रोते हुए ही आते हैं। वैसे आजकल के हालात मैंने देखे, हर बंदा ही रो रहा है। अच्छा, ये जो अभी टैक्सेस की मैं एक लिस्ट पढ़ रहा था और उसके अंदर ये सोच रहा था कि यार फिर काम करना छाड़ देंगे, काम ही छोड़ दो ना, क्योंकि जितने टैक्सेस है उतना आप पैसा बना नहीं सकते, लिटरली नहीं बना सकते। मैं ऑन एयर लाइव कह नहीं सकता कि उन्होंने किस किस चीज़ पे। सिस्टम जो है ना, ये लोगों को चोर बना रहा है, ये सिस्टम जो है लोगों को मोहताज बना रहा है, ये सिस्टम जो है लोगों को फ़कीर बना रहा है। यू नो कि आप देखें, अगर आपने अपनी फीसिस खुद देनी है, आपने सिक्योरिटी खुद अरेंज करनी है, आपने अपना इलाज खुद कराना है, यू नो, सारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो कि अवाम को हुकूमत ने प्रोवाइड करनी होती हैं, वो सब तो खुद कर रहे हैं जाके। तो फिर अवाम इतना, मतलब इतने हैवी बिल्स हैं, हर बंदा चीख पड़ा है। बिल्कुल आपने सही बात की। देखें, इस पे मैं एक छोटी सी बात करूंगा। हम तो वो बंदा क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, वो डिसिप्लिन पे कहाँ से काम करेगा जाके, जब उसकी बेसिक चीज़ें जो है, मैं ये बताने लगा वही उसकी पूरी नहीं हो रही जाके, तो वो कहेगा यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं सीखने का। देखिए, अगेन मैंने आपको कहा कि ज़िंदगी में रीज़न कोई नहीं होता, एक्सक्यूज ही होते हैं। और आपको इसी वक्त में कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़े अच्छे, थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। लेट्स से 4%, 96% नहीं कर पा रहे। आप सही कह रहे हैं। दिस इज़ अ रीज़न वाई 4% पास एंड 96% फेल। देखिए, माइंड सेट की बात है, मेंटालिटी की बात है। अगर हम ये रोएंगे कि महंगाई बहुत है तो इनकम नहीं बढ़ा सकते, हमें ये रोना चाहिए कि इनकम कम है, इनकम, वी नीड टू डू मोर। ठीक है, आपको पता है अमेरिका का एक वक्त में, अब बल्कि आज भी यही होता है, डू मोर। उनका एक स्लोगन है, डू मोर। वो कहते हैं सर चांद ज़मीन पे आएगा था, डू मोर। सो पॉइंट इज कि जब आप कहते हैं ना ये हो गया है, तो हमारी मोटिवेशन ऑटोमेटिकली डेड हो जाती है। हमें अपनी स्किल्स पे काम करना है, अपने आप को पॉलिश करते रहे, इतना पॉलिश करने दैट यू स्टार्ट शाइनिंग लाइक ए डायमंड। जब आप अपने आप को पॉलिश कर लेंगे ना, तो आप यकीन करें देन द मनी विल फ्लो टू यू। ये हकीकत है
कि हर बंदा रो पड़ा है, महंगाई बहुत है, सब कुछ है, लेकिन बट देन अगेन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आप शायद आपके दिल में ये बात आ रही होगी कि वो ऐसे लोग हैं कि शायद जिनकी कमाई भी एक डिफरेंट जरिए से आ रही है, बट दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बट देन अगेन हमने अपने दिमाग पे काम करना है। अगर हम फ्लो कर जाते हैं, वो देखिए ना, एक मछली होती है जो अगेंस्ट द टाइड स्विम करती है, वो कौन सी मछली होती है? ट्राउट फिश होती है। ट्राउट फिश होती है। अच्छा, वो ट्राउट फिश होती बहुत छोटी है, लेकिन वो पावरफुल बहुत होती है, ठीक है ना? वो टाइड के अगेंस्ट स्विम करती है, और वो फिश है जो कभी टाइड से जाके ना बाहर, वो क्या कहते हैं, किसी साहिल पे जाके नहीं गिरती और उसे मर नहीं जाती। सो हमें अपने आप को चेंज करते रहना है, हमें सिस्टम के अंदर रहना है, अपने हमें आप को पॉलिश करते रहना है, पॉलिश करना है, टाइट जाना है, इन डिसिप्लिन पे काम करना है, सक्सेसफुल जो होना है, कामयाब होना। देखें, सक्सेसफुल जो होना है, अगर तो आपने रहना है उन्हीं 96% की तरह, तो फिर करते रहें। और अगेन एक चीज़ में भी बड़ी है कि लोगों को देख के मत आप ये सोच लें कि जी ये नहीं कर सका तो मैं नहीं कर सकता जाके। आपकी ज़िंदगी आपके साथ अटैच है, आपने अपने गोल्स खुद बनाने हैं, किसी के गोल्स आपने पूरे नहीं करने, ना किसी ने आपके गोल्स पूरे करने। एब्सोल्युटली। हर इंसान में ताकत का जो एक कंपोनेंट होता है वो डिफरेंट होता है, हाइट डिफरेंट होती है, शक्ल डिफरेंट होती है, सोच फर्क होती है। वो कहते हैं ना कि आप ही की बात से लेके आखिरी बात करके रिसोर्सेस फर्क होते हैं। जापानीज का एक कोट है, वो कहते हैं कि इफ यू कैन डू इट देन आई कैन डू इट, इफ यू कैन डू इट देन आई मस्ट डू इट। हमारा ये कोट होता है, हम कहते हैं इफ यू कैन डू इट देन यू डू इट, व्हाई शुड आई डू इट। हाँ, व्हाई शुड आई डू इट। वो कहता है इफ ही कैन डू इट then how the hell can I do it? So mindset की बात है ना, you are what you think about, you become what you think about. अगर आप ये सोचेंगे कि मैं I'm good for nothing, then you are good for nothing for all practical purposes. So सबसे पहले work on your belief, work on your focus. Belief के बारे में वो ये कहते हैं कि belief is halfway traveled. अगर only if you can believe, you're halfway there. I mean, give yourself targets and try achieving those targets. Try achieve. और मोहम्मद अली इसके बारे में वो ये बात करते होते थे, किसी ने उससे पूछा कि बिलीफ किस तरह बनता है, तो मोहम्मद अली जो हमारे फेमस बॉक्सर हैं, he said कि it's the repetition of affirmation that leads to belief, and once the belief becomes a strong conviction, that's when things begin to happen. कि जब हम रिपीट करते हैं ना किसी चीज को, अफर्म करते हैं, एफर्मेशन इज रेपिटेशन, जब हम किसी चीज को अफर्म करते हैं तो हमारे बिलीफ का हिस्सा बन जाती है। आपने नोट किया होगा कि थ्रू आउट हिज लाइफ मोहम्मद अली सेड वन थिंग, आई एम नंबर वन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल, आई एम अनबीटेबल, एंड ही वाज। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आप उठें और आप अपने आप से बात करें, आप कहें कि आज मेरे ये टारगेट्स हैं, आई एम गोना डू इट, एब्सोल्युटली, आई एम गोना मीट ऑल द टारगेट्स, ऑल द डेडलाइंस, यू नो, एंड आई एम गोना बी अ विनर, एब्सोल्युटली, एंड दिस इज द एटीट्यूड दैट विल टेक यू फॉरवर्ड, एब्सोल्युटली, दे विल टेक यू टुवर्ड्स सक्सेस। एंड बाकी जो आपने 4 प्रिंसिपल्स पे बात की है, आपने फोकस पे बात की, आपने लेवरेजेस पे बात की, आपने इंगेजमेंट पे बात की, और अकाउंटेबिलिटी पे बात की, तो व्यूअर्स आपने बड़ी डिटेल से आज बाबा की बातें सुनी कि वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिन पे अमल करके आप कामयाब हो सकते हैं। और इसको हमने कहा कि ये 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन है। हर इंसान की ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं, मगर चैलेंजेस को ओवरकम करना ही असल काम होता है, और उसको कवर करने के लिए आपको कुछ टिप्स दिए गए हैं। और अगर आप इन डिटेल हमसे इस पे सेशन लेना चाहते हैं तो बाबा से आप रब्ता कर सकते हैं, हमें आप ईमेल कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, और हम आपके तमाम मैसेजेस का रिप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले प्रोग्राम में दोबारा से एक नए सोशल इशू पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।